सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है, आपने देखा है पहले ब्लॉग में कि हम गए थे चुलकाना धाम पानीपत, जहाँ बाबा श्याम ने अपना शीश दान किया था। तो वहीं हम लोग गए थे क्योंकि मैंने मतलब मेरे मन की एक ख्वाहिश थी कि मुझे दर्शन तो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन वही था ना कि हमारे यहाँ बाबू हो गई थी। तो हमारे यहाँ सवा महीने तक पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं चलता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन मेरा था कि मुझे जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा ऑपरेशन भी होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं बाबा जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके ही ऑपरेशन के लिए जाऊंगी, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सब कुछ ठीक भी है, पर कभी कभी होता है ना कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना हम लोगों के साथ में कि इंसान बहुत समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। मतलब उसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये तो खैर वो है कि जो होना है वो तो होएगा ही। और बाबा श्याम की और मेरे कान्हा जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि सारी चीज़ें इतनी मुश्किल आती है और उन मुश्किलों से हम लोग निकलते हैं। लेकिन बहुत दुख भी होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ किसी के आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानी नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है। और शायद आपको पता भी होगा कि मैं कभी रोती नहीं हूँ। कभी अपने ब्लॉग में मैंने ऐसी चीज़ें दिखा ही नहीं है कि जहाँ मैं परेशान हूँ। लेकिन आज आप मेरी आवाज़ से महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं मैं ठीक होते हुए भी ठीक नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हूँ, और बहुत परेशान हूँ मैं। लेकिन सारी चीज़ें ठीक करनी है मुझे, धीरे धीरे होंगी। और मैं वैसे ठीक हूँ क्योंकि मेरे कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि मैं अपने आप को ठीक ही नहीं महसूस कर पा रही हूँ। हाँ, डॉक्टर की उस हिसाब से मैं ठीक चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है। हाँ, थोड़ी बहुत है क्योंकि भई मेरे को इतनी जल्दी जैसे मैंने दूसरे दिन ही, मैं आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, इसके बाद जो आएगा शायद हॉस्पिटल का ही ब्लॉग आया आपके लिए। तो मैं बहुत जल्दी घर आ गई थी छुट्टी लेके, और लगता तो बहुत आसान है कि सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन होता है बहुत टाइम बाद। चीज़ें जब हम फेस करते हैं ना, जब पता चलता है कि नहीं यार, बनते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पर अंदर से हैं, तो मतलब परेशानी तो होती ही है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो सफ़र कर रही हूँ अपने शरीर से। मेरा शरीर बहुत मतलब बहुत कष्ट मिल रहा है, लेकिन मेरे पति भी बहुत सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ, घर का भी ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी, और मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि भाभी आ गई है, घर की कोई टेंशन नहीं है मेरे ऊपर, कोई मेरे पति के ऊपर घर की टेंशन नहीं है, सब कुछ काम वही करती हैं। सारा बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ सारी चीज़ें वो अभी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। कहते हैं ना कि सोचा भी नहीं था कि हम लोग अकेले हैं, तो बहुत लगता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मेरे कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं लास्ट टाइम पे, और बहुत विश्वास है मुझे उन पे। और तो गाइस, हमने सबने कर लिए दर्शन, अच्छे बहुत अच्छे दर्शन हुए, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत गर्मी और बहुत धूप भी बहुत हो रही है, पर दर्शन बहुत अच्छे। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं खाना, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। और गर्मी तो खैर बहुत ही हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो दुकानें, कितनी प्यारी प्यारी दुकानें हैं। कहाँ है? हेलो गाइस, अभी हम घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये तो गाड़ी में ही बोलेगा, यहाँ सुनाई नहीं पड़ेगा।
तो इसीलिए हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और दर्शन होके हम लोग जा रहे हैं वापस। और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, दर्शन बहुत अच्छे से हुए और बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया। तो बस यहाँ आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई खाना तो खाना ही था। हम सुबह 7 बजे 8 बजे के निकले हुए थे और हमने कोई डिनर लंच वगैरह नहीं करा था, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे हवाई अड्डा। सो गाइस हम लोग आए थे वॉशरूम और अभी जा रहे हैं हम किस में खाना खाएंगे? एरोप्लेन में। पहली बार। यस, मैं भी पहली बार हूँ। नहीं, तू भी पहली बार है? ये देखो गाइस, एरोप्लेन कौन से वाला है हमारा? हमारा तो मैं ऐसे बोली थी, खरीद के रखा है मैंने। चल, क्या है ये टिकट? सो गाइस हम आ गए हैं प्लेन में खाना खाने के लिए। देखो दीपा कैसा लग रहा है प्लेन में बैठ के? तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फीलिंग कोई बार यार बिट्टू को लेके आना अगर मुझे। अब तुम भैया ने तो मुझे नकली वाले बैठा है, तुम मुझे असली वाले बैठाओ। कोई नहीं, कभी अगर फ्यूचर में तमन्ना पूरी करनी चाहिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब शुरू हो जाए। किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। किस्मत में अभी ऐसे वाले में है, कभी शायद मिल जाए। मेरी एक तमन्ना तो है कि एक बार मैं एक बार तो मैं बैठूंगी, चाहे छोटा सा ही हो, चाहे मतलब वहाँ से आगरा ही आऊँ मैं अपने घर ही आऊँ, पर मुझे बैठना है एक बार। हाँ, अब देखो कब पूरा होता है। पहले तो मैं हॉस्पिटल से ही फ्री हो जाऊँ, वहीं से नहीं निकल पा रही बेटा। यहाँ तो जब एरोप्लेन है ना, यहाँ लजाने आके कुछ भी मिलेगा। मैंने मंगलसूत्र मेरा अंदर ही दबा था जब से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा मैं तो शर्मा गई। है। ये देखो भाई, ये है हमारा एरोप्लेन। ये बच्चे बना रहे हैं। सही में बावरा है। तो गाइस हमने मंगाए हैं तंदूरी पराठा आलू प्याज का। मैं इस पर रख रही हूँ, चमक देना। क्या? सो गाइस यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा था, जैसे कि पराठा हमने आलू प्याज पराठा मंगाया था और हमने मंगाए थे नूडल्स, क्योंकि हन्नू की डिमांड थी नूडल्स। तो बच्चों को तो ये ठीक लगा था क्योंकि कम मिर्ची थी उसमें। बाकी कुकू पराठा खाती नहीं है, मतलब पराठा तो खाती है पर उसको वो मक्खन बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना इधर, तो वो उसको नहीं पसंद था। तो उसने अपने लिए पास्ता ऑर्डर करा था और हम सब ने खाए थे आलू के पराठा आलू प्याज का, और हन्नू ने नूडल्स खाए थे। तो बाकी खाना तो सभी अच्छा था, मतलब ठीक लगा मेरे को पराठा वगैरह।
और लाइफ में कभी कभी ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है। और मैं तो अपने ब्लॉग देख के बहुत खुश होती हूँ कि मैं बस अच्छे अच्छे मोमेंट डालना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो वो आज जो अंदर था वो आपसे वॉइस ओवर की तरह थ्रू निकल गया। तो बस यहाँ हमारी मौज मस्ती हंसी मजाक चालू हो रहा था, चल रहा था। में बोलते हैं सर सीरियस मत लिया करो। हम तो सीरियस ले ही नहीं तो मैंने देखो दही निपटाया है पूरा, दही क्यों पैसे गए हैं तो बस यही तो खा रहे हैं। मैं तो खा चुकी हूँ। नहीं मैं नहीं खा सकती, मैंने खा लिया। अभी तो मैंने खा लिया, मैं वो नहीं खाऊंगी। क्या हुआ? तो मुंह क्यों बंद कर रही है? दांत में लग रहा होगा। हाँ इसके दांत में। वो नन्नू क्यों? ये अगर बचेगा तो पैक हो सकता है। ये देखो गाइस, हम एरोप्लेन के बाहर आ गए हैं। अभी मतलब नीचे नहीं गए लेकिन हाँ वो जो साइड में होती है ना, क्या बोलते हैं खा तो यहाँ भी सकते हैं। क्या कोई? हाँ खाने का तो इधर है, पर अभी तो गर्मी है इधर ओपन में। इधर क्या बोलते हैं कोई? ये साइड होती है जो इसकी। यहाँ पे भी खाना खा सकते हो। खाना क्या जो खाना है वो। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। हेलो गाइस, यहाँ अच्छे बावरे सब आए थे। ये एरोप्लेन ऐसा था। बोले बावरे सब आए थे। हैं? तुझे लोग धक्का मारूंगी, रुक जा। क्योंकि माँ भी धक्का मारने के लिए लाई हुई तो। और गाइस यहाँ से हम लोग ने सबने खाना खा के हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बहुत तेज़ बारिश हुई थी रास्ते में। देखो इनको, नहीं पीछे हो जाओ बाबू। इन दोनों को देखो, इनकी अलग जुगलबंदी है। दोनों एक से ही है ना। और अब अरे यार आवाज तो आएगी नहीं, जो इतना बोल गया है उसकी आवाज तो आएगी नहीं। आएगी नहीं, इसमें लगी है ना, केबल लगी है तो आवाज नहीं आएगी जो हम बोलेंगे। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं अपने। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, तो अब पास में ही रह गए घर। हम लोग आ गए हैं और बच्चे रास्ते में सो भी गए थे। मैं भी, मुझे नींद तो आ रही थी, बस सोई तो नहीं, पर आंखें बंद कर ली। बच्चा तो उठा, अभी उठ गए हो, वैसे तो अब सो ही रहे थे। यहाँ सामान समेट रहे हैं सारा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बस दुआ करना कि मैं ठीक रहूं। सो गाइस आ गए हम लोग घर पे और हमारे कपड़े अपड़े अच्छा है, मैं अंदर करके गई। यहाँ बारिश भी हुई थी। हाँ तो अभी बस अब कपड़े चेंज करूँगी, गर्मी लग रही है। सब लोग कपड़े चेंज करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। और कुक्कू के लिए कुछ आया, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो इसमें क्या है, क्या है इसमें? ये आया है कुक्कू के लिए फोन। और क्यों आया है? हाँ, और ये देखो कौन सा फोन है। हाँ जरूर आईफोन। 1+ पहला फोन कुक्कू का 1+। मामा ने दिलाया। ये पढ़ ले लास्ट का मैसेज। मेरा फोन सो कुक्कू बताइए कैसा लग रहा है आपका नए न्यू फोन आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किसका फोन है वैसे ये? ये जरूरी था इसलिए मंगाया है इसके लिए। ये इधर इधर इधर, ये कपड़े चेंज करो पहले। आप कपड़े चेंज कर रहे थे ना, ठीक है। इसके कैमरे के पीछे के लेंसेज भी आते हैं। हाँ वही लेंसेज लगवा दो इसमें मेरे जैसे ना।
कि सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल। कुछ है काम जो मुझे मेरा अटका पड़ा है हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद में वो काम आज निपट जाएगा, वो काम निपट जाएगा, फिर परसों मैं एडमिट हो जाऊँगी। और अगर वो नहीं हुआ तो एडमिट भी नहीं हो पाऊँगी, तो इसलिए निकलने की तैयारी है। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। आलू का पराठा है, आलू का पराठा, और खा के हम लोग निकल रहे हैं। आज मैं अकेली मतलब अकेली नहीं, ये नहीं जा रहे हैं। सो गाइस आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल में, और अभी मैं आई हूँ अनस्थीसिया वाले डॉक्टर पे अपनी सारी रिपोर्टें दिखाने के लिए। तो हन्नू और भाभी तो नीचे हैं, उनको नीचे ही रोक लिया था, तो मैं आ गई ऊपर। और अभी बस फटाफट से काम करवा के फिर मैं नीचे जाऊँगी, डॉक्टर से भी लूँगी, डॉक्टर से फिर सारी डेट वगैरह फिक्स करवा के, वैसे तो फिक्स है, बस साइन करने हैं डॉक्टर को, और फिर आएंगे 28 को।